हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए क्या क्या टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है। पहला तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीनिंग विद एग्जांपल। पहले जो है मीनिंग को डिस्कस किया गया है एग्जांपल के साथ में। फिर क्या क्या जो है मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। थर्ड है हमारा रूट्स एंड नेचर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड अल्फा और बीटा जो है उसका क्या वैल्यू है। एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने आज की वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। तो लगभग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है पूरा थ्योरी पार्ट ही इसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फर्स्ट पार्ट है, जिसमें फर्स्ट में लॉन्ग वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करेंगे। मीन्स प्रैक्टिकल पार्ट मीन्स जो क्वेश्चन आंसर्स है जो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है। तो देखिए एन एक्सप्रेशन विच इज ऑफ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स इस तरह के एक्सप्रेशन जो आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह के फॉर्म में जो इक्वेशन आते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा आपका 2 होता है। तो यहाँ पर जो आपका और ये जो ए बी सी है ये आपके तीनों जो है कॉन्स्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे क्या है आपका 20x² प्लस 15x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जो एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया 20, बी का वैल्यू हो गया 15 एंड सी का वैल्यू हो गया 28। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है और ये हमने एग्जांपल के जरिए इसे समझा कि ए बी सी का वैल्यू क्या होता है। और यहाँ पे हाईएस्ट देखिए कितना आ रहा है आपका, इसका डिग्री आ रहा है हाईएस्ट 2। और ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो 2 ही होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड आपका स्क्वायर रूट मेथड को यूज करके भी हम सॉल्व करते हैं। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा 3 मेथड है जिसके जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रूट्स एंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर जो है रूट किसे बोलते हैं। तो देखिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है 2 सॉल्यूशन होता है। तो जो 2 सॉल्यूशन होता है उसको हम एक को अल्फा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आता है और उसका नाम दिया गया है रूट्स। और इस रूट्स में जो जो 2 रूट्स होंगे उनमें एक होगा अल्फ़ा दूसरा होगा बीटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा को कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर हमको वैल्यू ऑफ अल्फ़ा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला है अल्फ़ा निकालने के लिए और बीटा निकालने के लिए। तो अगर हम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा निकालते हैं तो इसका फार्मूला है -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सेम अगर हमें बीटा निकालना है तो उसका फार्मूला है -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये जो हमारा अल्फ़ा एंड बीटा दोनों को निकालने का फार्मूला है। अल्फ़ा अगर निकालेंगे तो -b के बाद प्लस का साइन होगा और बीटा निकालते हैं तो -b के बाद माइनस का साइन होगा। बाकी आपका सब सेम रहेगा। तो एक में आपका अल्फ़ा का वैल्यू निकलेगा, दूसरे में बीटा का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक पार्ट है जो √ओवर के अंदर में है b² माइनस 4ac। तो ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और ये क्या बताता है आपका, जो रूट्स का नेचर क्या है वो हमें बताएगा। जो इसमें b² माइनस 4ac है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। और ये रूट्स का नेचर कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके बारे में ये बताएगा। तो अब देखते हैं नेचर मीन्स क्या होता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे अभी नेचर मीन्स होता क्या है। तो देखिए नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स आपका b² माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन होता है 0 से तो रूट क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अगर सेकेंड है आपका b² माइनस 4ac अगर ये 0 के साथ इक्वल होगा तो रूट आपका रियल होगा और
थर्ड है हमारा b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो रूट जो है इमेजिनरी होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अगर b² माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है एंड परफेक्ट स्क्वायर होता है देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। फिर नेक्स्ट है हमारा ये b² माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होता है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसमें अगर एक का वैल्यू है a प्लस आई बी तो दूसरे रूट का वैल्यू होगा a माइनस आई बी, क्योंकि वहाँ पर अगर एक का वैल्यू प्लस में आ रहा है a प्लस आई बी तो दूसरे का वैल्यू होगा a माइनस आई बी। फिर नेक्स्ट है इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस रूट डी देन अदर विल बी a माइनस रूट डी। तो देखिए नेचर ऑफ रूट जो है मैंने इसको जस्ट ट्रीट किया है और इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी जस्ट याद रखेंगे कि ग्रेटर देन 0 होने से क्या वैल्यू आता है, इक्वल टू होने से क्या वैल्यू आता है, लेस देन होने से क्या होता है ग्रेट। ठीक है, तो ये सब जस्ट हम बस समझने के लिए इस पॉइंट को हम रीड किए हैं और बाकी जो है डिटेल में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उस समय हम अच्छे से समझेंगे कि इमेजिनरी रूट क्या होता है, रियल रूट क्या होता है, इक्वल रूट क्या होता है, सॉरी इक्वल वैल्यू क्या होता है। तो ये सारे को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में जो वैल्यू आएगा वो किसी का स्क्वायर होगा, जैसे कि मान लीजिए 25 है तो क्या होगा एक स्क्वायर फॉर्म में ना 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। जहाँ पे है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मीन्स मान लीजिए 27 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कुछ भी एक नंबर आएगा जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इसका मीनिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उस समय हम इसको और अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए बहुत इजी टॉपिक है इसलिए मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं गई हूँ, जहाँ समझाने के लिए वहाँ मैं समझाई हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। और एक बात है आपका इसका एक शॉर्ट वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। और आपको कैसा लग रहा है टॉपिक एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके साथ एक बार शेयर करना चाहिए, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया। ओके, थैंक यू सो मच।